सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। इन चेहरों पर गौर कीजिए। सीबीआई के फॉर्मर निदेशक आलोक वर्मा, सीबीआई के फॉर्मर नंबर 2 राकेश अस्थाना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास थे, अनिल अंबानी, रिलायंस उद्योग के मालिक, प्रधानमंत्री के बहुत ही पसंदीदा उद्योगपति एके शर्मा, वो नौकरशाह जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश भेजा था योगी आदित्यनाथ पर लगाम लगाने के लिए। यानी कि इन 4 लोगों में से कम 3 ऐसे लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री के खासम खास, उनके बेहद करीबी। मगर मोदी सरकार को उन पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वायर की जो रिपोर्ट सामने उभर कर आई है उसके मुताबिक इन 4 की जासूसी करवाई जा रही थी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक हथियार है। और आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर। क्या बोला है राहुल गांधी ने और क्या मुद्दा है पेगासस पर जो नया खुलासा हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, राहुल गांधी ने करारा हमला बोलते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और कहा कि यह कहीं ना कहीं एक हथियार है और यह हमला किया है देश की जनता के ऊपर। सुनिए। देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला है कि पेगासस के जरिए अगर आपके फोन की जासूसी हो रही हो, उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। उन्होंने बाकायदा एक चेपी अपने फोन पर लगा दी है दोस्तों, और जिसको वो प्लास्टर का नाम दे रही हैं, और वो कह रही हैं कि इस सरकार ने अपनी तमाम हदों को पार कर लिया है। क्या कहा था ममता बनर्जी ने, आप खुद सुनिए दोस्तों। आई हैव डन वन थिंग, आई एम शोइंग यू। देखो, हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केहू का विश्वास करते पाচ্ছে ना, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले राहुल गांधी एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठा रहे थे कि मोदी सरकार आखिर इस बात को क्यों नहीं स्वीकारती, या इस बात पर स्पष्ट बयान क्यों नहीं देती कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। और सबसे बड़ी बात, इस बात की जांच क्यों नहीं कराई जा रही। दुनिया भर में कई देश हैं जो उस मुद्दे की जांच करा रहे हैं, मगर मोदी सरकार नहीं करवा रही। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। जिसका इस्तेमाल विपक्ष कह रहा किया गया है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जांच से तो इनकार कर रही है। तो ऐसे में आप अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर इधर अगर कुछ लेना देना नहीं है, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं, हां लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं,
इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? दोस्तों, आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी पेगासस के मामले पर किस तरह से झूठ बोल रही है। मगर अभी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार इस बात की जांच क्यों नहीं करवाती, क्योंकि भारत के अंदर विपक्ष के बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, नौकरशाह, 40 पत्रकार, इन तमाम लोगों की जांच करवाई जा रही थी और मोदी सरकार इसकी जांच नहीं कर रही। मैं आपको एक एक करके बताता हूं दोस्तों। वायर की खबर देखिए, फ्रांस ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस्राइल, जिसकी कंपनी है एनएसओ, उन्होंने भी एक क्राइसिस ग्रुप बना लिया है। तो सीधा सा सवाल कि जिस देश से तकनीक आती है पेगासस की, जिसे राहुल गांधी हथियार बताते हैं, जहां से तकनीक आती है, जहां से सॉफ्टवेयर आता है, अगर वो देश इस मुद्दे पर एक क्राइसिस ग्रुप बना चुका है तो मोदी सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों डर रही है, क्या छिपा रही है, बताइए। और आप ये बात स्पष्ट तौर पर कहिए, जो कि विपक्ष आपसे लगातार मांग कर रही है। ये बताइए ना कि तुमने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए, फ्रांस ने भी इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चलिए, फ्रांस और इस्राइल भूल जाइए और आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये खबर देखिए। अल्जीरिया तक ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेक्सिको ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेक्सिको अगर इस मामले की जांच के आदेश दे सकता है, अल्जीरिया इस मामले की जांच के आदेश दे सकता है। जहां इस तकनीक का इजाद हुआ, इस्राइल अगर उसने इस पर एक क्राइसिस ग्रुप बिठा दिया है, तो भारत क्यों कतरा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लगातार झूठ बोल रही है। आपकी स्क्रीन पर यह है मीनाक्षी लेखी, सांसद भी हैं। इन्हें ना अपने पद की गरिमा का ख्याल है, और प्रवक्ता तो खैर भूल जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लंबी चौड़ी लिस्ट है महान प्रवक्ताओं की। अब उनके मैं क्या नाम लूं? एक से एक शिशुपाल बैठे हुए हैं। यहां पर सरासर झूठ बोल रही थी मीनाक्षी लेखी और कह रही थी कि पेगासस मामले के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यू टर्न ले लिया है और बता दिया है कि यह सब बकवास है। क्या कहा मीनाक्षी लेखी ने, पहले आप सुनिए, फिर मैं उनको एक्सपोज करने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह बयान आपकी स्क्रीन पर पेश करूंगा। सुनिए मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं। The fact is also that Amnesty has denied that list which is circulating is not an actual list, and it's only indicative of something. अब देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान। एमनेस्टी इंटरनेशनल कैटेगोरिकली स्टैंड्स बाय पेगासस प्रोजेक्ट डेटा सेट, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पेगासस की जो जुड़ी तमाम जो जानकारी है उसके साथ खड़ी हुई है। क्या कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। In response to false allegations on social media and inaccurate media stories in relation to the Pegasus project, Amnesty International issued the following statement. Amnesty International categorically stands by the findings of the Pegasus project, and the data is irrefutably linked to the potential targets of NSO Group's Pegasus spyware. The false rumors being pushed on social media are intended to distract from the widespread unlawful targeting of journalists, activists, and others that the Pegasus project has revealed. साफ तौर पर यहां एमनेस्टी कह रहा है, और एमनेस्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आपके और हमारे सामने झूठ बोल रही है। आखिर क्यों? और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार अपने से जुड़े अपने करीबी ऑफिसर्स तक की जांच कर रही थी। वायर की खबर देखिए दोस्तों आपके सामने। सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद का हिस्सा रहे पूर्व निदेशक आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना और एके शर्मा तथा उनके परिजनों के नंबर लीक हुई उस सूची में पाए गए हैं जिसकी इस्राइल स्थित एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निगरानी करने की संभावना जताई गई है। यह उस समय हुआ जब 23 अक्टूबर 2018 की आधी रात को मोदी सरकार ने तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और तत्कालीन विशेष निदेशक को छुट्टी पर भेज दिया था। द वायर द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि उसी रात कुछ घंटों बाद ही पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से एक अज्ञात भारतीय एजेंसी ने वर्मा के नंबर को संभावित टारगेट की सूची में शामिल किया गया। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट यह भी कह रही है कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके दामाद, इन तमाम लोगों के नंबर्स की जांच पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हो रही थी।
और अगर आपको लग रहा है कि आलोक वर्मा की जांच हो रही थी, क्योंकि देखिए आलोक वर्मा ने बगावत कर दी थी। आलोक वर्मा ने क्या किया था मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता। सीबीआई के अंदर एक गृह युद्ध शुरू हो गया था, एक गैंग वॉर शुरू हो गया था। सीबीआई के नंबर 1 आलोक वर्मा अपने नंबर 2 राकेश अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज करना चाहते थे। यही नहीं, वो रफाल मामले की जांच भी कराना चाहते थे, और रातों रात तख्ता पलट हो जाता है। रातों रात उन्हें सीबीआई के पद से हटा दिया जाता है, और जैसे उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है, उनके मोबाइल फोन को हैक करने का प्रयास किया जाता है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इन दो चेहरों को देखिए, राकेश अस्थाना और एके शर्मा, दोनों इस सरकार के खासम खास। इनके फोन्स की भी जांच हो रही थी, इनके फोन्स की भी जांच हो रही थी। यह सरकार, अंग्रेजी में एक शब्द है पैरानॉइड, यह सरकार इस कदर डरी हुई है, इस कदर बौखलाई हुई है कि यह अपने से करीबी अफसरों की भी जांच तो देखिए दूर की बात है, टैपिंग को लेकर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है फोन हैकिंग को लेकर। क्योंकि देखिए जैसे आप पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं, आपने एक फोन को हैक कर लिया, और यह भारतीय कानून के खिलाफ है। कोई भी एजेंसी आपके फोन को हैक नहीं कर सकती। आईटी एक्ट की धारा 4343 में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है, मगर नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई गई। और अब यह दूसरी खबर देखिए दोस्तों, संभावित सर्वेलांस के निशाने पर थे अनिल अंबानी और दासो एविएशन के भारतीय प्रतिनिधि। वो रफाल समझौता जो कि बहुत ही विवादित हो गया, वो रफाल समझौता जिस पर अनिल अंबानी ने दासो के साथ दस्तखत कर लिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से 15 दिन पहले, वो रफाल समझौता जिस पर ढेरों सवाल हैं, वो रफाल समझौता जिसकी जांच फ्रांस में शुरू हो गई है, वो रफाल समझौता के जो भारतीय उद्योगपति थे यानी कि अनिल अंबानी, उनके फोन को भी सर्वेलांस पर, उनके फोन को भी हैक करने की कोशिश की गई थी, जैसा कि यह खबर बता रही है। और यह खबर क्या कह रही है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द वायर और उसके सहयोगियों द्वारा लीक हुए डेटाबेस की जांच में इस्राएली कंपनी एनएसओ ग्रुप की ग्राहक अज्ञात भारतीय एजेंसी द्वारा निगरानी के संभावित टारगेट के तौर पर अनिल अंबानी और उनके रिलायंस समूह के एक अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन नंबर भी शामिल हैं। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत सरकार ने यह सर्वेलांस कथित तौर पर कराया। कायदे से मुझे यह कहना चाहिए कि भारत सरकार नहीं कराया, क्योंकि पेगासस का संविधान साफ तौर पर कहता है कि वो ये तकनीक सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, किसी निजी संस्था को नहीं बेचते हैं, किसी आतंकवादी ग्रुप को नहीं भेजते हैं। और पेगासस के संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप इस तकनीक का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ करें, देशद्रोहियों के खिलाफ करें, उन लोगों के खिलाफ करें जिन पर गंभीर अपराध हैं, और उनकी जांच करें, उनके फोन हैक करें। मगर यह सरकार अपने ही देश के पत्रकारों, अपने ही देश के विपक्ष के नेताओं, जजेस और नौकरशाहों की उस स्पाईवेयर के जरिए जांच कर रहे थे। आप मुझे बताइए ना, किस सोच से, किस देश के संविधान से, किस कानून में इसे सही ठहराया जा सकता है? और अगर आप अब भी इसे सही ठहराते हैं तो फिर इस जगह की आपको जांच कराने की जरूरत है। तो दोस्तों, बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।